Hi everyone, my name is Nikhil Saluja. Welcome to my YouTube channel. I am the co-founder of Navodaya Trading Institute and I'll be teaching you and giving you stocks every day. What should be our plan for the budget day, basically? The stocks that I've actually, so इसमें भी levels काफी mark करे हुए मैंने, if you can see. Just ignore the noise as in जो मैंने अपने इंडिकेटर्स जो मेरे लिए काम करते हैं जिसके बेसिस पे मैं कई बार अपनी कंफर्मेशन ट्रेड की लेता हूँ. सो दोज आर थिंग्स. ये मेरा एक मैंने निकाला हुआ है that if this price breaks then what should be. Let me just start with Bank of Baroda was my today's entry, by the way. I'll show you. This was my entry for today. There. Can you see how beautifully it worked? I'll show you, I'll tell you what all indicators do I use and what all should be your plan for trading. In short, कि ट्रेड करते कैसे हैं. ये थोड़ा एडवांस वीडियो होगा बिकॉज कल बजट है. मैं आप लोगों के लिए सिंपल वीडियो भी बनाऊंगा in which I'll teach you from scratch that you can be an independent trader as well. ठीक है जी. सबसे पहले हम चलते हैं टाटा मोटर्स पे. If we see 1 hour time frame over here, can you see there is a beautiful pattern. Let me just hide this. Let me mark and make levels for you. ये सब मैंने पहले से बनाया हुआ था. मेरा ट्रेंड लाइन खींचने का तरीका अलग है बाकी ट्रेडर से. मैं लाइन चार्ट पे आके ट्रेंड लाइन खींचता हूँ क्योंकि मेरे को ट्रेंड लाइन ज्यादा अच्छी बनती है मेरे लिए. एंड कैन यू सी ये बीच में से निकल के जा रहा है अब. तो नॉइस इरेज हो जाती है एक तरह से if we use the line chart to make a trend line. You can learn that. Now if you see in 15-minute time frame, this is a proper trend line which can be used for a upside break in the morning. अगर कहीं gap up खुलता है Tata Motors, then wait for the retest because stocks all the time whenever it's going to open gap up हो सकता है यहाँ से सीधा भाग जाए. तो आपको फर्स्ट 5 मिनट वेट करना पड़ेगा. यहाँ पे एक कैंडल बनने देना, उसके अंदर वॉल्यूम चेक करना, वॉल्यूम कितना है. इफ इट्स अ वेरी बिग ग्रीन वॉल्यूम you can go in for the trade and keep that candles low as stop loss. This should be your trading plan for tomorrow morning. अगर वो नीचे खुलता है, it's actually a very good opportunity. Let it break, then come retest and then it should go up. I hope this stock is clear. Why are we choosing this? This is our second stock. Let me remove the noise. This is HCL Tech. HCL Tech में एक तरह से ये एक अगर हम देखेंगे छोटे टाइम फ्रेम पे या बड़े टाइम फ्रेम पे सॉरी, तो ये एक चैनल में चल रहा है अभी भी. ये इतना छोटा चैनल है. अगर मैं कोई चैनल इसमें बनाऊंगा you will be able to see. This is a channel itself. इसने अभी तक चैनल ब्रेकआउट नहीं दिया है. ये दे सकता है और ये पहले बहुत छोटे चैनल में था. वो छोटा चैनल ये था. इतने छोटे चैनल में यूजुअली मैं ट्रेड नहीं करता हूँ क्योंकि इस छोटे चैनल में आपको टारगेट्स एंड रिस्क रिवॉर्ड रेशो डिक्रीजेस एक तरह से इन दिस स्मॉल चैनल्स. तो ये मेरे हिसाब से ये भी एक चैनल है एंड ये अभी तक चैनल के अंदर ही है. इफ इट ओपन्स गैप अप एंड कम एंड रीटेस्ट, इट शुड कम एंड रीटेस्ट दिस चैनल. अगर कहीं भी यहाँ कहीं खुलता है तो एक कैंडल को यहाँ पे कहीं पे भी छोटे टाइम फ्रेम पे आते हैं सो दैट यू विल बी एबल टू सी दिस. एक बार अगर ये कहीं भी गैप अप खुलेगा, लेट इट रीटेस्ट दिस लेवल एंड देन गो अप.
कभी भी ट्रेंड लाइन, हम अगर ये एक तरह से ट्रेंड लाइन होती है, बट यहाँ पे दिस इज, यू कैन नॉट कंसिडर दिस एज अ ट्रेंड लाइन. If I'll show you if this correct, this is the best way to check whether this can be a correct trend line or not. Can you see this points? मैंने लाइन चार्ट पे किया है इसको कैंडलस्टिक चार्ट से हटा के, तो इट इज एक्चुअली टचिंग दिस एंड इज ट्राइंग टू ब्रेक दिस चैनल एज वेल. वो हमेशा इस मिड पॉइंट के नीचे था, उसने ब्रेक किया, रिटेस्ट किया, वापस यहाँ आया. यहाँ से वो नीचे भी गिर सकता है, जरूरी नहीं है कि वो, तो लेट इट गो आउट, लेट इट ओपन ओवर हियर, लेट इट ओपन गैप अप. मेरे हिसाब से कल मार्केट थोड़ा सा फ्लैट या गैप अप ही खुलना चाहिए. ओके एंड यहाँ पे अगर कहीं पे भी खुलेगा, यहाँ पे कहीं पे भी खुलेगा, लेट इट रीटेस्ट, तो वो इस लेवल के नीचे 1090 जो लेवल है यहाँ तक आ सकता है एक तरह से स्टॉक अभी भी. कैन यू सी द लो ऑफ दिस कैंडल 1092, तो 1090 तक ये आ सकता है स्टॉक. So there you can buy with a very small stop loss because trend line ऐसे बनाई जाती है. तो trend line कई बार हम ब्रेकआउट देखते हैं, रीटेस्ट देखते हैं, तो रीटेस्ट वो trend line हमेशा, I'll teach you something very important. अगर हमने कोई ट्रेंड लाइन ऐसे बनाई है तो कोई भी स्टॉक उसको ब्रेकआउट देता है, वो रीटेस्ट नहीं लेता, बढ़ जाता है ऐसे ही, राइट. वो यहाँ से आके जब रीटेस्ट पे आता है तो वो इस लेवल पे उसने ब्रेकआउट दिया था, बट इस लेवल पे आके रीटेस्ट देता है. वो ऐसा क्यों करता है? बिकॉज ट्रेंड लाइन है, वो नीचे से आके रीटेस्ट लेके वापस रैली स्टार्ट कर सकता है. दिस इज अ ट्रेंड लाइन, इट इज नॉट अ हॉरिजॉन्टल लेवल. कि आपका वो हॉरिजॉन्टल लेवल में क्या होता है कि अगर आपने हॉरिजॉन्टल लेवल में यूजली होता है कि अगर दिस इज अ हॉरिजॉन्टल लेवल, लेट मी जस्ट शो यू, दिस इज अ हॉरिजॉन्टल, स्टॉक ब्रेक्स, कम रीटेस्ट एंड देन स्टार्ट्स रैली. इन अ ट्रेंड लाइन स्टॉक ब्रेक्स, नीचे आता है उसके एंड देन इट स्टार्ट्स रैली इफ इट हैज टू. So we buy over here with our risk reward ratio should be very good. Here we get the best risk reward ratio, which should be around 1:3 minimum, and 1:3 minimum is the risk reward ratio which I usually trade on. Or minimum is 1:2, but usually I try and take 1:3, so that my losses are very less and my profits are bigger in terms of losses. Yes. आई होप ये सारी छोटी छोटी चीजें क्लियर हैं आपको. और ये क्योंकि बजट डे है, इट कैन एक्चुअली गो अप एंड रैली, बिकॉज अभी तक HCL टेक ने रैली स्टार्ट नहीं करी है. इफ इट कम्स एंड रीटेस्ट दिस लाइन, हम यहाँ पे अलर्ट लगा सकते हैं 95, 96, और अपना छोटा सा स्टॉप इसी कैंडल के नीचे का, जो आज के दिन का लो था एक तरह से. वी विल चेक आज के दिन का लो. प्लस हम लोग इसमें रैली मैं एक्सपेक्ट इसलिए कर रहा हूं बिकॉज ये बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट पे है. ये देखिए, दिस इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट वेयर इट इज राइट नाउ. इफ इट opens gap up, comes retest and goes up, it can give you a beautiful rally in terms of a swing trader. किसी कोई अगर स्विंग ट्रेडर सुन रहा है, स्विंग ट्रेडर होता है जो जिसने स्टॉक होल्ड करके रखा है एज वेल. अब ये एक तरह से हॉरिजॉन्टल लेवल जो है वो ब्रेक हुआ था. बहुत लोगों ने ये बोला कि ये लेवल ब्रेक हो गया है. मैं काफी वीडियोस भी देखता हूँ, तो ये लेवल ब्रेक हो गया है, ये देखिए अब ये इसको रीटेस्ट के लिए आ रहा है, फिर नीचे जा सकता है. बिल्कुल जा सकता है. ये सिनेरियो सिर्फ जो मैं बता रहा हूँ वो सिर्फ और सिर्फ अगर गैप अप खुलता है, रीटेस्ट लेता है और तो ऊपर जाता है, उसी के लिए है. अगर ये खुला ही गैप डाउन है, then we will not initiate a buying trade in HCL Tech. As you can see, this was a very strong support. Now it is trying to be a very strong resistance. So there is a possibility that it might not break this. It's going to be a risky trade. अगर आप beginner हैं तो I would say avoid this kind of trade for you. I don't think you will understand the analysis that well as well.
चलिए, so it's the first was Tata Motors. I hope you understood its analysis. Second was SL Tech. Third is Oberoi Realty. Why are we choosing this stock? Again, अगर हम वॉल्यूम चेक करें, इसका रिजल्ट आया है 28 जनवरी को. इट हैज ऑलरेडी रिजल्ट का इसका जो इम्पैक्ट था वो अच्छा आया था. इट्स ग्रीन, अगर आप देख सकते हैं. उसकी सारी अर्निंग्स अच्छी थी, सब कुछ ठीक था. तो यहाँ पे इसने प्रॉफिट बुकिंग हुई और आज इसके अंदर फिर से स्टार्ट हुए रैली हो सकती है, राइट. मैं सिर्फ मूविंग एवरेजेस देखता हूँ या प्राइस एक्शन देखता हूँ, तो मुझे फर्क नहीं पड़ता. अब मुझे फर्क नहीं पड़ता कि कोई भी प्राइस एक्शन पे लगाना है या नहीं लगाना. अब आप ये देख रहे हैं, ये गैप डाउन खुलता है, ऊपर जाता है, फिर गैप डाउन खुलता है, फिर नीचे आके ऊपर जाता है. एंड इट हैज मेड अ हायर लो. अगर मैं आपको लाइन चार्ट पे लेके जाऊंगा, इट हैज मेड अ हायर लो. कैन यू सी दिस? कोई भी स्टॉक ऐसे ही बढ़ेगा ना ऊपर, एंड प्लस कंसोलिडेट कर रहा है, तो कोई भी स्टॉक कंसोलिडेट करेगा. नाउ चेक दिस लेवल आउट फर्स्ट so that you will able to understand. मैं अपने levels, this is a higher low. Can you see this is a lower high? Lower high, correct. Now let me just make a trend line for you so that you will understand how do I make a trend line, how it is very easy to make a proper trend line. And लोग देखते रहते हैं. अगर मैं कैंडलस्टिक चार्ट पे जाता हूँ तो दुनिया कंफ्यूज रहती है 90% कि हम विक टू विक बनाएं या बॉडी टू बॉडी बनाएं. कई लोग विक टू विक बनाते हैं, कई लोग बॉडी टू बॉडी बनाते हैं. तो दिस इज द बेस्ट वे. प्लस हम जो ट्रेड लेते हैं तो उसके अंदर टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है. हमारे को 5 मिनट, 15 मिनट, 1 घंटा में सारी कैंडल्स, यूजुअली मेरे 5 चार्ट खुले होते हैं. आई हैव अनदर 3 स्क्रीन्स वेयर आई चेक. एंड तो वो टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है, बिकॉज अगर कोई कैंडल स्टार्टिंग ऑफ द 15 मिनट में ब्रेकआउट देती है तो वो ब्रेकआउट फेलियर होने के लिए मेरे को ज्यादा पॉसिबिलिटीज दिखती हैं मेरे बैक टेस्टिंग के उस पर. कोई भी अगर कैंडल लास्ट के 10 मिनट या लास्ट के 15 मिनट ऑफ इन 1 आवर कैंडल ब्रेकआउट देती है इन एन इंट्राडे, उसकी जो रैली है दैट कैन बी कंटिन्यूड एक तरह से आफ्टर अ रीटेस्ट, ऑफ कोर्स नॉट बिफोर दैट, बिकॉज वो 5 मिनट का भी ब्रेकआउट पॉसिबल होता है, 15 मिनट में भी ब्रेकआउट होता है, 1 घंटे में भी ब्रेकआउट होता है. आई होप जो मैं बोल रहा हूँ वो समझ आ रहा हो या नहीं. अगर नहीं आ रहा होगा प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट्स सो दैट नेक्स्ट टाइम से मैं थोड़ा आसान से वीडियो के लिए बनाऊंगा. ओके, एंड सो दिस इज अ कंसोलिडेशन. लेट मी जस्ट make this for you. I love consolidation and I love trading in stocks which consolidate. तो ये कंसोलिडेशन 2 दिन से इसकी चल रही है एंड कल इसको एक मूव देना ही पड़ेगा. इसने कंसोलिडेशन तोड़ी थी नीचे जाके, but it could not sustain below this target. Otherwise, अगर ये आज नीचे खुलता है, it would have fallen. This is a kind of a very strong support as well. If we go in a daily time frame and we'll check, can you see this? This is a very strong support as well. And if this consolidation breaks, can you see these 2 lines? ये पहले से मेरी मार्क हैं जैसे जो हमने अभी मार्क करी है. तो अगर ये कहीं पे भी 5 मिनट 15 मिनट का कोई ब्रेकआउट मिलता है आपको डेली उसमें इंट्राडे में, you can go and trade in. and हमेशा retest, let the breakout happen, wait for the retest. कई बार होता है स्टॉक्स में मौका नहीं देते एंटर करने का on retest and they don't retest. So let it retest and then you should enter after a proper retest so that your risk reward ratio should be good. और मैं आपके साथ एक चीज और शेयर करूंगा कि अगर हम कोई भी रीटेस्ट में या फिर कोई भी हम ट्रेड में फॉर एग्जांपल एंटर कर रहे हैं, तो ये मेरी एक नोटबुक है. लेट मी जस्ट share this with you. I hope you can see this screen as well. If ये छोड़िए, आप just see these rules. Let me just show you these rules over here. Can you see? ये मेरे बैक टेस्टिंग करे हुए चीजें हैं, तो ये मैं एक तरह से सबको फ्री में दे रहा हूँ. एंड बहुत सारी नॉलेज है, बहुत सारी. लाइक आई डू hedging also. I'm an option seller majorly as well. I'm an option buyer also. I trade in stocks as well. So I do a lot of things. I have 3 to 4 different accounts which I manage. और सारे मेरे अपने ही हैं. एक मेरे डैड का है, बाकी 3 मेरे अपने हैं on different platforms. Usually I use Zerodha and Upstock. But yes. Trading in 5 minutes, that means a breakout happens in 5 minutes and it retests in 5 minutes. So the rally should be up to 0.4% to 0.6%.
Can you see this? And the trading in 15-minute time frame, कोई लोग क्योंकि 15-minute time frame में कुछ opportunities, majority of the opportunities miss हो जाती हैं जो छोटे time frame में हमें मिलती हैं, चाहे वो stock हो, and especially बैंक निफ्टी में जो और निफ्टी में वो मिस हो जाती हैं 15 मिनट में, स्पेशली निफ्टी में मिस हो जाती हैं। तो हम निफ्टी का टाइमिंग मेरा अलग रहता है। ये जो रूल्स हैं, ये रूल्स सिर्फ और सिर्फ इक्विटी के लिए हैं। जो लोग ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं, ये रूल्स उनके लिए नहीं है। वहां पे मेजॉरिटी ऑफ द टाइम मैं अपनी सपोर्ट लेवल्स, अपने बाकी चीजें बना के चलता हूँ, जिसकी वजह से मैं आगे ट्रेड लेता हूँ एंड आई सक्सीड अकॉर्डिंगली। Yes, and I hold my trade. Try to hold my winners. I used to always cut my trades before, but अब हो गए मेरे को, I think properly सिर्फ psychology पे काम करते हुए it's been more than 2 years. So yeah. And अगर किसी को psychology सीखनी है, stick to this channel. I will be giving you a lot of things. I read a lot of books. I'll be giving you a lot of inputs from my end. और कुछ किताबें हैं जो मैंने पढ़ी हैं about psychology and everything, which I'll be giving here for free. So एक तरह से आप मेरे साथ दोबारा बुक पढ़ सकते हैं पूरी की पूरी, and I'll be giving you everything. Let me just delete all this. Okay, so this is, I hope you understood this part as well. Let it break down. अगर break down होता है, we can go in further. But break down में मैं कभी इस level का टूटने का wait जरूर करूंगा, because ये देख रहे हैं आप, ये strong support है। तो ये यहीं से ऊपर जा रहा है। If I'll see there must be a moving average here, correct? There is a moving averages. So let the 200 moving average EMA and MA break in 5-minute time frame and then go in for the trade, not before that. नहीं तो इसका मूव मेरे को अपसाइड के लिए ही है, डाउनसाइड जाएगा। आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन दिस स्टॉक, आई माइट नॉट ट्रेड इन दिस स्टॉक अगर ये नीचे तोड़ेगा तो। ओके, एंड कोई भी स्टॉक अगर ऐसे 2 दिन के अंदर एक रेंज में आ जाता है, ना नीचे सस्टेन कर पा रहा है ना ऊपर, वो हो सकता है 1 दिन और सस्टेन ऐसे करे या 2 दिन और ऐसे करे, इट कैन गिव यू अ वेरी गुड मूव। कीप इट इन योर वॉच लिस्ट। द नेक्स्ट मूव विच आई मिस्ड टुडे वाज इन दिस। ये मेरा आज का भी स्टॉक था, ये देख रहे हैं, ये मेरा आज का भी, मैंने ये आज के लिए भी निकाला था स्टॉक। यस, let me just show you. This was a beautiful breakout. When I saw the volumes in this candle, मुझे पता था ये अगला कैंडल ही गैप अप खुला था। So ये एक मेरा ट्रेड मिस हुआ था, मैंने ट्रेड नहीं लिया because this was a moving averages breakout as well. 20 EMA is crossing 50 MA, very beautiful over here on this candle. So technically इस कैंडल के हाई पे हम लोग ट्रेड के अंदर घुसते हैं, राइट। बट मैं अपना ट्रेड कभी भी रीटेस्ट पे लेता हूँ, तो ये इसने मेरे को मौका ही नहीं दिया था अराउंड 12:40 के आसपास ट्रेड करने का। नाउ लेट मी शो यू अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग इन दिस। Why am I choosing this stock still? Because this can consolidate maybe tomorrow and this might give you a move on Wednesday morning and everything. That is why. Let me just show it to you. This is a level. Let me just, yes. Can you see this level? It is already in this zone. जिसको ये बार बार तोड़ने की कोशिश कर रहा था, नहीं तोड़ पाया, यहाँ नहीं तोड़ पाया, यहाँ नहीं तोड़ पाया। तो जब भी प्राइस इसके ऊपर क्लोजिंग देगा, आई वुड से 1 hour कैंडल में भी, नॉट इवन 4 hour बट 1 hour कैंडल में भी, अगर आपको इस प्राइस के ऊपर क्लोजिंग मिलती है, इस हॉरिजॉन्टल लेवल का सेम तरह से आपको रीटेस्ट मिलता है, you can initiate a proper swing trade as well as intraday trade, and the next level that this stock can go to, wait for it. कल budget है, very unexpected move can happen tomorrow. I would say it will actually give you a very good move of 2 to 3%. Correct, 2 to 3% it can actually give it to you. These are the next levels which I can actually see.
कैन यू सी दिस कि यहाँ पे आके स्टॉक वापस रिवर्ट करता है? यस, आई होप यू अंडरस्टूड दिस नॉलेज जो मैं आपको देना चाह रहा था। मैं बैंक निफ्टी एंड निफ्टी इस वीडियो में नहीं करना चाह रहा बिकॉज कल बजट है, मेरी अपनी एनालिसिस है, मैंने अपने हेज ट्रेड्स ले रखे हैं, या फिर मैं कल सुबह भी प्लान कर रहा हूँ और हेज ट्रेड्स लेने का। सो लेट्स सी how it goes, where the market open, it all depends on that. Now do let me know in comments, please subscribe my page, let me know how did you like my video, आप लोगों को कुछ समझ आया नहीं आया, छोटी छोटी चीजें अगर मैंने आपको बताई हैं. So yes, thank you guys, thank you.